मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 6th क्लास लेसन नंबर 4 साइंस में बच्चों, जिसका नाम है हमारा भोजन आवर फूड। ये लेसन नंबर 4। इसको आज शुरू करने वाले हैं। पहली वीडियो में लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर तक आपको भेज दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपको बुक से सेलेक्ट करके और फेयर कॉपी में करने हैं। आज से शुरू करने वाले हैं साइंस में लेसन नंबर 4 हमारा भोजन, जिसको इंग्लिश में आवर फूड। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम इसमें चर्चा करेंगे। नंबर 1 परिचय। भोजन, जैसे नाम से ही आपको जानकारी है कि भोजन, जो व्यक्ति भोजन करता है या जीव जंतु जो भोजन करते हैं वो कितने प्रकार का होता है, वो कौन सा होता है, कौन से जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी इसमें आपको दी जाएगी। विभिन्न प्रकार के भोजन, क्योंकि सभी जीव जो हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। शाकाहारी का मतलब ये होता है बच्चों कि जो पेड़ पौधों से पैदा होने वाले अनाज का ही सेवन करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। या पत्तियां खाते हैं, ऐसे जीवों को शाकाहारी जीव कहा जाता है। पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर जो जीवन निर्वाह करते हैं उनको हम शाकाहारी जीव कहते हैं। या पेड़ पौधों से प्राप्त जो भोजन होता है, अनाज जो प्राप्त होता है उसको खाते हैं, वो भी शाकाहारी की श्रेणी में आते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, जो जीव जंतुओं के मांस को खा करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ सर्वाहारी होते हैं, जो बच्चों अनाज भी और मांस दोनों खा लेते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। ये भोजन के कार्य, जिस भोजन को हम लेते हैं उसके कार्य क्या हैं। भोजन के स्रोत, भोजन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन की उपयोगिता, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी इसमें दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जंतुओं की भोजन संबंधी आदतें, कुछ विशिष्ट आदतें जीवों के अंदर होती हैं जो उसी प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करने के लिए कुछ ऐसी आदतें जीवों के अंदर होती हैं, उनका यहाँ आपको बताया जाएगा। मनुष्य की भोजन संबंधी आदतें, मनुष्य की भी कुछ आदतें हैं जो भोजन संबंधी होती हैं। जैसे मनुष्य जो है एक निश्चित प्रकार के भोज्य पदार्थों का ही सेवन करता है। जैसा कि आपको जानकारी है कि मनुष्य क्या खाता है, उसमें सभी चीज़ें आती हैं। मनुष्य एक ऐसा जीव है जो संतुलित आहार लेना पसंद करता है, अर्थात उसके भोजन में या उसके खाने में सभी प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है और सभी प्रकार के भोजन का सेवन वो करता है, जिसमें दूध, दही या अनाज, गेहूँ, चना, ज्वार, मक्का, जौ, सभी कुछ तरीके का अनाज उसमें आता है। सब्जियां आती हैं, फल फ्रूट्स आते हैं, सलाद आती हैं। तो ये सभी इसका सेवन मनुष्य करता है। भोजन की गुणवत्ता एवं उसे पकाना, अच्छा भोजन कौन सा होता है और उसको किस प्रकार पकाया जाता है। शरीर की दैनिक आवश्यक ऊर्जा, शरीर की जो काम करने की शक्ति होती है या शरीर को जो बच्चों ऊर्जा मिलती है, जो हम दैनिक कार्य करते हैं, रोज़ाना के जो कार्य हम करते हैं, उसके ऊर्जा, उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त होती है, ये सब चीज़ों की जानकारी इस अभ्यास के अंदर आपको दी जाएगी। 9 पॉइंट हैं बच्चों इस लेसन के अंदर, जिसका नाम है हमारा भोजन। इसको ही आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला हेडिंग है बच्चों परिचय। भोजन का परिचय मतलब एक प्रकार से कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, कौन सा भोजन किसको खाना चाहिए, सभी की जानकारी होती है। आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है बच्चों, वो एक मशीन की तरह कार्य करता है और बिना रुके बिना थके बराबर पूरे दिन वो कार्य करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के पास अगर काम करने का टाइम है तो वो उसके लिए आराम का टाइम भी पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति दिन में काम करता है, रात को आराम करता है, तो ये भी जिस प्रकार मशीनें काम करती हैं उसी प्रकार हमारा भी एक शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता है। मशीन को चलाने के लिए बच्चों आप जानते हैं किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का मतलब लाइट से मशीन चलती है, पेट्रोल डीजल से चलती है, गैस से चलती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए भी या हमारे शरीर के द्वारा होने वाली जो विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि हैं उनको भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है बच्चों, भोजन से प्राप्त होती है। भोजन, विभिन्न प्रकार का भोजन हम सेवन करते हैं। पौष्टिक तत्वों को हम लेते हैं, जिसमें दूध भी आता है, दही भी आता है, अनाज भी आता है, सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब हम अपने खाने में
ग्रहण करते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्व, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स, वसा, विटामिन सभी जो है हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन वे तत्व हैं जो शरीर की वृद्धि का मतलब शरीर को ताकत, उसके रख रखाव के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, भोजन वे तत्व हैं जो हमारे शरीर के रख रखाव और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं या रख रखाव के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन सभी तत्वों को भोजन की श्रेणी में रखा गया है। भोजन के वे रसायन जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उनको पोषक तत्व कहते हैं। अर्थात जो भोजन से हमारे शरीर को मिलते हैं तो उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। और एक जो व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति भोजन के रूप में कौन कौन से पदार्थों का सेवन करता है आप जानते हैं। रोटी, दाल, चावल, दूध, दही, मक्खन तथा फल, दूध इत्यादि का जो है सेवन किया जाता है। जिसमें रोटी है, दाल है, चावल है, दूध है, दही है, मक्खन आदि का सेवन करते हैं। ये हमारे शाकाहारी सभी जो हैं एक तरीके से शाकाहारी भोजन है। इसका सेवन एक आम व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए हमेशा इसकी आवश्यकता होती है और इसकी ज़रूरत होती है। विभिन्न प्रकार के भोजन का मतलब है जैसे जीव भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर आप देखते हैं कि पृथ्वी पर सजीव भी या जीव अलग अलग प्रकार के हैं और उनका अलग अलग ही प्रकार का भोजन होता है। जैसे गाय है और भैंस है तो बच्चों उसको घास की आवश्यकता होती है, बकरी को घास की आवश्यकता होती है, किंतु यह हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। इसको हम सेवन नहीं कर सकते, इसको हम नहीं खा सकते। किंतु गाय, बैल, भैंस, बकरी जो इत्यादि जीव हैं ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों इनके जो भोजन है वो अलग होता है, जिसको हम घास, भूसा या हरा चारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम हैं। ठीक है, जंतुओं के नाम हैं और उनके भोजन वे क्या खाते हैं तो ये अब आपको इसमें भरना होगा। जैसे गाय है भूसा खाती है या घास खाती है, बिल्ली है ये शाकाहारी भी है क्योंकि आपने बिल्ली को दूध पीते भी देखा होगा, किंतु बच्चों ये मांसाहारी होती है। दोनों तरीके से मछलियाँ जो हैं जल में मांसाहारी है, कीट पतंगे, छोटे पौधों की जो पत्तियाँ जो जलीय पौधे होते हैं उनको भी खा लेते हैं। और चीता है मांसाहारी है, कुत्ता है ये सर्वाहारी होता है, रोटी भी खा लेता है, दूध भी पी लेता है, अन्य सब्जियां भी खा लेता है, किंतु उसके साथ साथ ये मांस भी खा लेता है। तो इस तरीके से हम इनके सामने जो खाली जगह हैं इनके सामने इनके द्वारा खाया हुआ भोजन का नाम लिखेंगे। एक तरफ जंतु, एक तरफ भोजन, अर्थात मोर क्या खाता है, बाज क्या खाता है, शेर, तो ये सब हम जो हैं इनके नाम भर देंगे इसमें, इस तालिका के अंदर जो इसके भोजन ये लेते हैं जीव उनका है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को आप बच्चों सर्वाहारी लिखेंगे। सर्वाहारी का मतलब ये मांस भी खाता है और ये रोटी, दाल, चावल भी खाता है। तो इस तरीके से ये मांसाहारी उसकी में आता है सर्वाहारी में। किंतु हमें तो उसका यहाँ नाम ही लिखना है कि वे जो जीव हैं वो किस प्रकार का भोजन या कौन सा भोजन खाते हैं। जैसे भैंस है भूसा या घास खाती है। तो इस तरीके से हम पेंसिल से इसको भर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब हम सुबह से शाम तक भोजन नहीं लेते हैं तो हमें थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त भोजन, ठीक है ना, जब हम सुबह से शाम तक काम तो करते रहें किंतु भोजन हमने नहीं किया है तो हमें जो है एक अजीब सा थकावट महसूस होने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं ले पाता है तो वह कमजोरी का अनुभव करता है और यदि वह लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं ले पाता तो उसका वजन भी कम हो जाता है और वह बीमार पड़ जाता है। अर्थात धीरे धीरे हम काम तो करते रहें किंतु हम भोजन ना लें, भोजन ग्रहण ना करें तो बच्चों समझ लीजिए कि वह व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा और धीरे धीरे उसका वजन भी कम हो जाएगा और वो अपने आप उसके अंदर कमजोरी सी आनी शुरू हो जाएगी। ये एक तालिका दी गई है, नीचे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार अन्य भोज्य पदार्थ लिखिए। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। सुबह का नाश्ता में बच्चों लिखा हुआ है अधिकतर सेव, चना, पराठा। भाई सेव फल फ्रूट्स भी खाते हैं, चना भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं, इसके साथ साथ ब्रेड
या मक्खन, इस तरीके का हम सुबह के टाइम चाय के साथ या किसी भी अन्य पेय पदार्थ के साथ हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो अगर आप सेव, चना, पराठा से एक्स्ट्रा कुछ खाते हैं तो उसके यहाँ पर नाम भरेंगे। जैसे सलाद है, चपाती है, चावल है, पनीर है, रोटी है, सब्जियां हैं, दाल हैं, ये सब हम इस पर भर देंगे। जो इसमें लिखा हुआ हो तो ठीक है, किंतु इससे अलग जो हमारे याद है हम उसको इस खाली जगह में भर देंगे। रात का भोजन है, दूध है, चपाती, लौकी और इसके साथ साथ जो भी हम लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सलाद वगैरह होती है दोपहर के खाने में खाई जाती है, शाम को कच्चे फलों का, कच्ची चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार जो भी खाली जगह है इसको आप इसमें भर देंगे। इस प्रकार तेज़ी से शारीरिक वृद्धि और शारीरिक अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, कि हमारे शरीर की वृद्धि तेज़ी से हो और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी ना हो, हमारा शरीर सुचारू रूप से ठीक प्रकार का कार्य करता रहे, उसके लिए भोजन अनिवार्य होता है। और यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ और अच्छा चाहते हैं, मजबूत चाहते हैं, तो उसको हमें अच्छे प्रकार के भोजन ही लेने चाहिए, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं। पर्याप्त भोजन की हमें आवश्यकता होती है और हमें उसी प्रकार के भोजन लेने चाहिए। अगर हमें उस प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चों हमारे शरीर की शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, धीरे धीरे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाती है, वज़न कम हो जाता है और बीमार की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए हम अपनी दैनिक जीवनचर्या को या दैनिक कार्यों को पूरा करें, ठीक प्रकार से उन कार्यों को पूरा करते रहें, तभी हमें और हमारे शरीर की क्षमता भी बनी रहे, शारीरिक वृद्धि भी होती रहे, तो हमें अच्छे भोजन की और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। अभी तक हम संतुलित भोजन के बारे में या भोजन के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे, और अब इसके कार्य क्या हैं, ये क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, इस पर भी अब आगे आप पढ़ेंगे। हेडिंग है भोजन के कार्य। भोजन कार्य करने और खेलने के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है बच्चों, भोजन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है और बेकार कोशिकाओं को बाहर निकालता है। यदि ऐसा रसायन होता है, इसमें ऐसा रसायन होता है जो अनेक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ये सभी कार्य भोजन के द्वारा होते हैं और हम इन सभी कार्यों पर नियंत्रण कर सकते हैं, सभी कार्यों को सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे प्रकार का भोजन, ठीक तरीके से भोजन ले रहे हैं, नाश्ते के समय हम नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना हम समय पर खा रहे हैं, शाम का खाने में उसी प्रकार से हम जो हैं खाना खा रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ हम जो हैं सोने से पहले दूध का भी सेवन कर रहे हैं, जिसको संतुलित आहार में रखा गया है। तो ये हमारे शरीर की उचित वृद्धि के लिए या हमारे शरीर की क्षमता को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। इससे अच्छा भोजन करने से रोगों से बचाकर स्वस्थ रखता है। अच्छा जो भोजन होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यह एंजाइम, हार्मोन्स और कई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में सहायक होने वाले पोषक तत्वों को प्रदान करता है, जिससे हमें एंजाइम्स भी मिलते हैं, हार्मोन्स मिलते हैं, नई कोशिकाएं भी मिलती हैं, ऊतकों का निर्माण होता है, कोशिकाओं की वृद्धि होती है, शरीर में पोषक तत्व प्रदान होते हैं। और उन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है बच्चों, वे हमें भोजन से मिलते हैं। नियमित शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, छोटा बच्चा स्कूल जाता है, फिर खेलता है, कूदता है, तो इसका मतलब है उसको भी कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। लोग अपने विभिन्न प्रकार के कार्य पर चले जाते हैं, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा हमें जो है पर्याप्त भोजन से ही प्राप्त होती है। अगर हम अच्छा आहार, अच्छा भोजन लेंगे तो हमें उसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ का प्रयोग करेंगे। भोजन को अलग अलग तरीके से, नाश्ते के समय नाश्ता करेंगे, दोपहर के समय दोपहर का खाना खाएंगे, तो हमें जो है इसको हम संतुलित आहार मानते हैं। और कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे जिसमें हमें पोषक तत्वों की पूर्ति न होती हो। हमें उस तरीके के भोज्य पदार्थों से, तेलीय जो पदार्थ होते हैं, अर्थात तेल से बने हुए तेल युक्त पदार्थ जो होते हैं, भोजन जो होता है, उनसे भी दूर रहने का प्रयास हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ऊर्जा के बजाय कुछ ऐसे तत्वों की पूर्ति होती है, ऐसे तत्व बढ़ जाते हैं जिससे बीमार होने का खतरा बना रहता है। ऐसा कोई भोज्य पदार्थ नहीं है जो अकेला ही उचित पौष्टिकता के लिए सभी तत्वों की पूर्ति कर सके।
कि हम एक ही चीज़ खाते रहें बराबर और हमारे शरीर की पूर्ति होती रहेगी। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता है बच्चों। हमें जो है बदल करके खाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के भोजन खाने चाहिए, फ्रूट्स भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, रोटियां भी होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ दूध, मक्खन, दही, पनीर इत्यादि का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, तभी हमारे शरीर को पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे आगे बच्चों पढ़ेंगे हम भोजन के स्रोत, किंतु नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा ये भोजन के स्रोत। यहीं तक आपको ये बता दिया गया है। भोजन के स्रोत का मतलब है कि जो भोजन हम करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा। सभी बच्चे वीडियो देखते रहें, वीडियो के साथ साथ अपनी बुक्स रखें, तभी आप वीडियो को समझ सकते हैं। किंतु अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में संपर्क करें। पूछने के लिए स्कूल में आप आ सकते हैं, समझने के लिए आ सकते हैं। घर पर रह कर के आप अपना रूटीन वर्क करते रहें। थैंक यू।